बात एक रात की। तपन रहने वाला तो झारखंड के बकौरा शहर का था, पर किसी काम से कोलकाता गया हुआ था। वह बस से बकौरा आ रहा था। उसकी बगल की सीट पर एक हसीन लड़की बैठी थी। उसे भी बकौरा ही आना था। उसकी उम्र 25 के आसपास रही होगी। इस हसीना के गोरे रंग, गोल आकर्षक चेहरे पर जिसकी भी नजर पड़ती, तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठे मैगजीन पढ़ रहे थे। जब उनकी बस कोलकाता शहर से बाहर निकल कर हाईवे पर आई तो यात्रियों को अल्पाहार दिया गया। दोनों ने अपनी अपनी मैगजीन रखकर एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते देखा। हाय, मैं तपन ने पहल करते हुए कहा। और मैं चित्रा, उस लड़की ने कहा। खाते हुए दोनों कुछ बातें करने लगे, फिर अपनी अपनी मैगजीन पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद दुर्गापुर आया तो बस 10 मिनट के लिए रुकी। तपन ने उतरकर चाय पी और एक कप चाय चित्रा के लिए लेकर बस में चढ़ गया। चित्रा ने थैंक्स कहते हुए चाय लेकर पीना शुरू की। कुछ देर बाद जब बस आसनोल से पास पहुंचने वाली थी तभी अचानक बस रुक गई। कुछ यात्रियां सो रहे थे तो कुछ जागे थे, पर बस के अचानक रुकते ही सोने वाले यात्री भी जाग गए। यात्रियों ने पहले तो आसपास में एक दूसरे से बस रुकने का कारण जानना चाहा, पर सही कारण किसी को पता नहीं था। तभी कंडक्टर ने यात्रियों को बताया कि किसी बड़ी दुर्घटना के कारण रोड जाम है और यह जाम खत्म होने में काफी समय लग सकता है। यात्री बस के अंदर ही आराम करें। थोड़ी देर में बस का एसी बंद कर दिया जाएगा। गर्मी के दिन थे, ज्यादातर लोग बस से नीचे उतर गए। तपन भी नीचे आ चुका था, पर चित्रा बस में ही बैठी रही। उसने खिड़की खोल रखी थी। तपन ने उसकी ओर देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह चिंतित है। तपन ने उससे नीचे आने को कहा, क्योंकि बस में गर्मी बहुत थी, पर बाहर अच्छा लग रहा था। चित्रा बस से नीचे आ गई, पर काफी बेचैन लग रही थी। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वह चिंतित और सहमी थी। तपन ने उसकी चिंता का कारण जानना चाहा तो वह बोली, मुझे बखौरा बस स्टैंड पर लेने एक दूसरे रिश्तेदार आने वाले हैं। अब पता नहीं बस कब पहुंचे। रात भर वो बस स्टैंड पर वेट नहीं कर सकते, पर आज रात मेरा बखौरा पहुंचना भी बहुत जरूरी है। इस आपदा के बारे में तो किसी ने नहीं सोचा था, पर तुम चिंता ना करो। अपने रिश्तेदार को फोन कर मना कर दो कि वे तुम्हारा वेट ना करें। जाम के सुबह के बाद ही खत्म होने की उम्मीद लगती है। वह भी श्योर नहीं है। सुबह होने के बाद ही कोई विकल्प सोचा जा सकता है। चित्रा ने फोन कर अपने रिश्तेदार को बस स्टैंड आने से मना तो कर दिया, पर उसकी आंखें भर आई थीं, जिससे तपन ने आसानी से देख लिया था। उसकी परेशानी वैसे ही बनी थी। तपन ने पूछा, क्या बात है, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो। सभी यात्री फंसे हैं, सबको भखौरा ही जाना है। हम सब मजबूर हैं। तुम्हारी कोई खास वजह हो तो चाहे तो बता सकती हो, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मेरा आज रात बखौरा पहुंचना बहुत जरूरी है। कल सुबह मेरा एक बहुत ही ज़रूरी काम है। समय पर ना पहुंचने से बहुत नुकसान हो सकता है। वैसे तो मुझे जानने का कोई हक नहीं है, पर अगर कुछ खुल कर कहो तो कोई हल खोजने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अपने को थोड़ा संभालते हुए कहा, कल सुबह 7 बजे मुझे कोर्ट में हाजिर होना है और यह दिन कोर्ट का आखिरी वर्किंग डे है। उसके बाद कोर्ट लगभग 2 महीनों के लिए समर वेकेशन के चलते बंद हो जाएंगे। अगर आज रात तक ही पहुंचना है तो मैं कोई विकल्प देखूं क्या? मैं आजीवन आपकी आभारी रहूंगी। कुछ हो सके तो करें प्लीज़। तपन ने बस के कंडक्टर से पूछा कि आखिर जाम क्यों लगा है, तो उसने बताया कि आगे पुलिया पर एक ट्रक खराब हो गया है। वहाँ बस इतनी जगह बची है कि एक टू व्हीलर ही निकल सकता है। दोनों तरफ से बड़ी गाड़ियों का जाम लगा है। तपन ने जब उससे आगे का कहा कि उसका जल्दी आगे जाना बहुत ज़रूरी है, कोई उपाय सुझाओ, तो कंडक्टर ने कहा कि अगर आपके पास सामान ज़्यादा नहीं है तो पैदल पुलिया पार कर रिक्शे से टैक्सी स्टैंड तक जा कर बखौरा की टैक्सी पकड़ लो, पर बस का भाड़ा वह नहीं लौटा सकता। नहीं, भाड़े की कोई चिंता नहीं है।
बोलकर वह चित्रा के पास गया और बोला, चलो आगे जाने का उपाय हो गया है। तुम्हारे पास कोई हैवी सामान तो नहीं? नहीं, बस एक बैग ही है। फिर दोनों ने अपना सामान उठाया और पैदल चलकर पुलिया पार कर रिक्शा लेकर टैक्सी स्टैंड की ओर चल पड़े। रास्ता ऊबड़-खाबड़ था। रिक्शे के बराबर हिचकोले खाने से चित्रा की बाहों का स्पर्श पाकर उसे मीरा की याद आ गई। उसे 5 साल पहले की बात याद आ गई, जब वह अपनी पत्नी मीरा के साथ रिक्शे पर होता था और रिक्शे के हिचकोले खाने से उसका शरीर मीरा के स्पर्श का आनंद लिया करता था। अब वह मीरा उसकी जिंदगी से जा चुकी थी। खैर, दोनों टैक्सी स्टैंड पहुंचे। उन्होंने बखौरा के लिए एक टैक्सी ली, पर बखौरा पहुंचते पहुंचते रात के 2 बज गए। तपन ने चित्रा से पूछा कि बखौरा में उसे किस सेक्टर में जाना है, तो उसने कहा, मुझे जाना तो सेक्टर 1 में है, जो कोर्ट के समीप ही है, पर मुझे उनका फ्लैट नंबर याद नहीं है। दरअसल मेरे पिताजी एक जरूरी टेंडर के सिलसिले में नेपाल गए हैं। मैं माता पिता की इकलौती संतान हूँ, इसलिए अकेले आना पड़ा। काम ही कुछ ऐसा है। इतनी देर रात में बिना फ्लैट नंबर तो उन्हें ढूंढना संभव नहीं है। बस कुछ घंटों की तो बात है। मेरे घर चलो। अपने रिश्तेदारों को इतनी रात में क्यों तंग करोगी? नहीं, यह ठीक नहीं होगा। मैं टैक्सी स्टैंड में रुक जाऊंगी। सुबह उन्हें फ़ोन कर बुला लूंगी। नहीं, स्टैंड पर रुकना सेफ नहीं है, कहकर तपन ने अपने घर फ़ोन किया और बोला, माँ तुम अभी तक सोई नहीं थी? एक ही रिंग में फ़ोन उठा लिया। माँ मैं तो 10 मिनट के अंदर घर पहुँच रहा हूँ, कहकर चित्रा से बोला। मेरी बूढ़ी माँ अभी तक मेरे लिए जाग रही है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम मेरे घर चलो। चित्रा ने सिर हिलाकर अपनी सहमति जता दी। थोड़ी देर में दोनों घर पहुँचे तो चित्रा को देख उसकी माँ बोली, क्यों, मीरा को मना लाया क्या? दरअसल उसकी माँ की आंखों की रोशनी बहुत कमज़ोर थी और फिर रात की वजह से और परेशानी होती थी, इसलिए ठीक से नहीं देख पा रही थी। तपन बोला, माँ आप समझती क्यों नहीं? अब वह यहाँ क्यों आएगी? आप जाकर सो जाओ। पर माँ ने जब उससे चित्रा के बारे में पूछा तो तपन ने समझ में उसके बारे में बताकर माँ को सोने के लिए भेज दिया। फिर उस चित्रा को गेस्ट रूम में आराम करने को कहा। चित्रा ने तपन से पूछा, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? फिर तपन के हाँ कहने पर वह बोली, मीरा आपकी पत्नी है? नहीं थी, हमारा तलाक हो चुका है। सॉरी, क्या इत्तेफाक है। कल कोर्ट में मेरे तलाक पर फाइल फैसला होना है। फैसला क्या? बस तलाक पर मोहर लगनी है। मेरा और चेतन का आपसी सहमति से तलाक हो रहा है। कुछ देर तक दोनों खामोश एक दूसरे को हैरानी से देखते रहे। फिर तपन ने कहा, तुम तो पढ़ी लिखी हो, काफ़ी खूबसूरत भी हो। तुम्हारे पति को तुम पर गर्व होना चाहिए।